वो शख्स जिसके सामने नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों के दोनों बौने साबित हो गए। क्या है दशरथ मांझी की कहानी जिसे नेहरू इंदिरा की नाकामी ने माउंट मैन बना दिया। दरअसल जिस दौर में नेहरू की पसंदीदा ब्रांड सिगरेट लेने के लिए विशेष विमान भेजा जाता था, इंदिरा गांधी अपने बच्चों का बर्थडे प्लेन में मनाती थीं। उसी दौर में बदहाल बिहार का एक गरीब हथौड़ा लेकर 22 सालों तक पहाड़ तोड़ता रहा, क्योंकि उसके गांव में एक मामूली सी सड़क तक बनाने के लिए सरकार के पास फुर्सत नहीं थी। बिहार के दलित समाज का ये बेटा 1960 से 1982 तक छेनी से पहाड़ का सीना छलनी करता रहा सड़क बनाने के लिए, वो भी तब जब बिहार और केंद्र दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार थी। मतलब सीएम और पीएम दोनों कांग्रेसी। बेशर्मी की हद देखिए कि 22 सालों की मेहनत के बाद जब दशरथ मांझी अपने हाथों बनाई सड़क को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए इंदिरा से मिलना चाहते थे, तब उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि उनके पास टिकट के पैसे नहीं थे। रेलवे लाइन के साथ साथ 2 महीने पैदल चलकर वो किसी तरह दिल्ली पहुँचे। कई दिनों तक वो दिल्ली में इंदिरा के आवास के बाहर मिलने का प्रयास करते रहे, लेकिन नहीं मिल पाए। अपने ही देश के पीएम से महीनों पैदल चलने के बाद भी नहीं मिल पाए। पहाड़ का सीना चीरकर सड़क बनाने वाले कांग्रेसी दलित दशरथ मांझी से इतना चिढ़ते थे कि सालों तक उनके प्रति उनकी बेरुखी खत्म नहीं हुई। साल 2006 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तब बिहार सरकार ने दशरथ मांझी का नाम पद्मश्री के लिए भेजा, लेकिन कांग्रेस सरकार ने बड़ी बेशर्मी से उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, क्योंकि कांग्रेसियों की नजर में दशरथ मांझी पद्मश्री के योग्य नहीं थे। योग्य तो उनकी नजर में वो चाटुकार थे, जिन पर वो अवार्ड पर अवार्ड लुटाए जा रहे थे। सोचिए, जो काम नेहरू और इंदिरा की सरकार को करना चाहिए था, जिसके लिए देश की जनता ने दशकों तक बाप बेटी को वोट दिया, 22 साल तक पहाड़ तोड़कर वो काम दशरथ मांझी ने पूरा किया। 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा रास्ता बना दिया, वो भी अपनी छेनी और हथौड़ी के दम पर। लेकिन उसके बावजूद उनको पद्मश्री के योग्य नहीं समझा गया। कांग्रेसी आज भले ही अपने कर्म भूल जाएं, लेकिन बिहार के बेटे के हाथों बनी ये सड़क सदियों तक नेहरू इंदिरा की नाकामी की कहानी सुनाती रहेंगी। बिहार के युवा दशरथ मांझी के साथ की गई कांग्रेसियों की नाइंसाफी को कभी भूलेंगे नहीं।